हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 के हमारी अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के पहला चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था एवं इसका विकास। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका 7वां पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय। तो आइए देखें आखिर कौन कौन से उपाय कर सकते हैं हम लोग बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय। आर्थिक विकास की गति को तेज करके ही बिहार की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। अर्थात जब तक बिहार का आर्थिक विकास की गति तेज नहीं होगी तब तक बिहार की स्थिति सुधरेगी नहीं। बिहार में आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए बिहार के पिछड़ेपन को दूर करना अति आवश्यक है। जैसा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। बिहार देश का एक बड़ा राज्य है और इसके विकास की गति में तेजी आने से भारत का विकास भी संभव होगा। हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, क्योंकि वो भी जानते थे कि बिहार देश का एक बड़ा राज्य है, आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से भी और संसाधनों के मामले में भी। तो और साथ ही बिहार का जो अतीत है वो भी काफ़ी गौरवशाली रहा है, क्योंकि बिहार ने हमारे देश को और पूरी दुनिया को बहुत कुछ दिया है। तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि अगर देश का विकास करना है तो बिहार के विकास पर भी ध्यान देना आवश्यक है, तभी जाकर भारत का विकास संभव हो सकता है। और बिहार का विकास करने के लिए जो भी इसके विकास में बाधक है उन सब बाधक को दूर करना होगा। तो देखें बिहार में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के कुछ प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं। पहला है जनसंख्या पर नियंत्रण, दूसरा है कृषि का तेजी से विकास, तीसरा बाढ़ पर नियंत्रण, चौथा आधारिक संरचनाओं का विकास, पांचवा उद्योगों का विकास, छठा गरीबी दूर करना, सातवां शांति व्यवस्था की स्थापना करना, आठवां स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन और नौवां केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण। तो आइए अब बारी बारी से हम लोग इन सारे उपायों को पढ़ें और समझें। पहला क्या है? जनसंख्या पर नियंत्रण। सबसे पहले तो बिहार के विकास के लिए या आर्थिक विकास के लिए राज्य में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाना आवश्यक है। परिवार नियोजन कार्यक्रमों को लागू किया जाए, इसके लिए राज्य की जनता एवं खास करके महिलाओं में शिक्षा का प्रचार किया जाए। अर्थात जब शिक्षा का प्रचार होगा तो लोग छोटे परिवार के महत्व को समझेंगे और उसे अपनाएंगे, जिससे जनसंख्या पर नियंत्रण होगा। दूसरा उपाय है कृषि का तेजी से विकास। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि से ही जुड़े हुए हैं और उनकी आजीविका भी कृषि से ही चलती है। अतः कृषि में नए यंत्रों का प्रयोग किया जाए, उत्तम खाद, उत्तम बीज का प्रयोग किया जाए ताकि उपज में वृद्धि लाई जा सके। इस तरह कृषि का तेजी से विकास कर बिहार का आर्थिक विकास किया जा सकता है। तीसरा है बाढ़ पर नियंत्रण। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार के विकास में एक सबसे बड़ा कारण क्या है? बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति। तो बिहार में हर साल बाढ़ से बहुत क्षति होता है। बिहार के विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ा बाधक है। फसल का बहुत बड़ा भाग बाढ़ के चलते बर्बाद हो जाता है। जान माल की भी काफी क्षति होती है। उत्तरी बिहार की अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती है, इसलिए नेपाल सरकार के सहयोग से बाढ़ नियंत्रण को सफल बनाया जा सकता है। पर दुर्भाग्य से बिहार का दूसरा भाग सूखे की चपेट में रहता है। अतः सिंचाई की पर्याप्त सुविधा को उपलब्ध कर इस दुखद स्थिति से छुटकारा पाया जा सकता है। अर्थात क्या? तो उत्तरी बिहार में जो हर साल बाढ़ आती है, उस बाढ़ के पानी को संचित करके बांध और डैम बनाकर उसे सूखाग्रस्त
दक्षिण बिहार में सिंचाई के काम में लाया जा सकता है और बाढ़ और सुखाड़ दोनों की स्थिति से बिहार राज्य को बचाया जा सकता है और कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। चौथा जो उपाय है वो है आधारिक संरचना का विकास। आधारिक संरचना मतलब आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। बिहार में बिजली की काफी कमी है, अतः बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए, सड़क व्यवस्था में सुधार लाया जाए, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाया जाए, जिससे विकास की प्रक्रिया और अधिक आगे बढ़ सके। तो इस तरह से आधारभूत संरचनाओं का विकास करके भी बिहार का विकास तेजी से किया जा सकता है, क्योंकि बिहार में आधारभूत संरचनाओं का काफी अभाव है। पांचवा उपाय है उद्योगों का विकास। बिहार से झारखंड के अलग होने से यह राज्य लगभग उद्योग विहीन हो गया था। मुख्यतः चीनी मिलें बिहार के हिस्से में रह गई थी, जो अधिकतर बंद पड़ी थी। लेकिन विगत कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों से तथा विदेशों से पूंजी निवेश लाने के अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि वर्तमान में जर्जर अवस्था के उद्योगों का पुनर्विकास किया जा सके। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों को स्थापित कर बिहार के विकास में तेजी लाया जा सकता है। छठा उपाय है गरीबी दूर करना। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में गरीबी बड़े पैमाने पर व्याप्त है और यहाँ लगभग बिहार में गरीबी का प्रभाव सबसे अधिक है। गरीबी रेखा के नीचे लगभग 42% से भी अधिक लोग यहाँ जीवन बसर कर रहे हैं, यानी 42% लोग जो हैं गरीबी में जी रहे हैं। इनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे कि ये अपना रोजी रोटी कमा सके और इनकी गरीबी दूर हो सके। साथ ही सरकार को भी इनके लिए गरीबी उन्मूलन संबंधी अनेक प्रोग्राम बनाना चाहिए, जिससे कि गरीबी दूर हो। सातवां है शांति व्यवस्था की स्थापना करना। बिहार में शांति का माहौल कायम कर व्यापारियों में विश्वास जगाया जा सकता है तथा आर्थिक विकास की गति को तेज किया जा सकता है, क्योंकि शांति व्यवस्था जब तक नहीं होगी तब तक बिहार का विकास भी तेजी से नहीं हो सकता है। आए दिन यहाँ खून खराबा और भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां व्याप्त है, जिसकी वजह से निवेशक यहाँ निवेश करने से यानी पूंजी लगाने से डरते हैं, और जब शांति व्यवस्था होगी तो स्वतः ही निवेशक आकर्षित होंगे और बिहार में अपना पूंजी निवेश करेंगे, जिससे क्या होगा कि उद्योग धंधों का विकास होगा और राज्य का आर्थिक विकास भी तेज गति से होगा। स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन। बिहार के आर्थिक विकास के लिए स्वच्छ, कुशल तथा ईमानदार प्रशासन भी जरूरी है। यानी जो हमारे राजनेता लोग हैं उन्हें भी क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, कुशल होना चाहिए। यानी उनमें इतनी समझ होनी चाहिए कि वो राज्य के विकास के लिए वो सभी कदम उठाएं, जिससे बिहार का आर्थिक विकास तीव्र गति से हो सके। नौवां उपाय है केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण। बिहार के विकास के लिए केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों के हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज की जरूरत है। कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देकर उन्हें अधिक मात्रा में केंद्रीय सहायता दी जाती है। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने के कारण जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, उत्तर पूर्व के राज्यों को विशेष सहायता मिलती रही है। चूंकि बिहार आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा माना जाता रहा है, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड के अलग हो जाने के बाद खनिज बाहुल्य क्षेत्र यानी जो भी नेचुरल रिसोर्सेस थे, खनिज और मिनरल्स, वो सारे क्षेत्र झारखंड में चले गए और बिहार के पास केवल उर्वरक भूमि तथा कुछ ही उद्योग रह गए। बिहार की अत्यधिक जनसंख्या का कृषि पर निर्भरता, सिंचाई की सुविधा का अभाव, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि तथा गरीबी जैसी अनेक समस्याएं यहाँ उपस्थित है। अक्सर बिहार का उत्तरी भाग बाढ़ से तबाह रहता है तथा दक्षिणी भाग सूखा से ग्रस्त रहता है। पिछले साल 2008 में कोसी की भयंकर बाढ़ का प्रकोप बिहार को झेलना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में सड़क, बिजली, नहर, स्वास्थ्य के साधनों इत्यादि के विकास के लिए अधिक धन की जरूरत है।
अपने आंतरिक संसाधनों से इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। इसलिए इन दिनों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जोरों से की जा रही है। इस संदर्भ में राजनीतिक प्रयास काफी किए जा रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से राज्य को केंद्र के द्वारा विकास के मद में अधिक सहायता तथा करों में रियायत मिलने लगेगी, जिससे बिहार के विकास में गति आने की संभावना है। लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में केंद्र सरकार के समक्ष अनेक व्यवहारिक तथा प्रशासनिक समस्याएं आ रही हैं और यही कारण है कि आज तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है और बिहार की स्थिति अब भी पहले की जैसी ही है, यानी अभी भी बिहार में गरीबी और बेरोजगारी और भूखमरी जैसी समस्याएं वर्तमान हैं। लेकिन उपरोक्त सभी उपायों को अपनाकर बिहार में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करके आर्थिक विकास की गति को तेज किया जा सकता है और विकास के मार्ग पे बिहार एक बार फिर से आगे बढ़ सकता है। तो उम्मीद है यह टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो फिर इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को एक्टिव कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारे साथ बने रहने के लिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।